जो जैसे देख सकते हैं कल की लाइव में अप्सरा मॉम आई थी लाइव में, और इतनी वो परेशान थी, उनकी आंखें इतनी सूजी हुई थी, जैसे लग रहा है बहुत अंदर से इमोशनल थी वो, और काफ़ी सही में बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसका भी वजह सचिन ही है। जी हाँ दोस्तों, तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अभी अच्छी हूँ। तो कल के लाइव में अप्सरा मॉम ने बहुत ज़्यादा रोई थी, और उनके साथ रंजना भी थी, उनकी छोटी वाली बहू। तो सबने बोला कि मत रो आंटी, मत रो। सही में ऐसा होता है ना कि जब लाइव में आके या फिर सोशल मीडिया में हम लोग अपना ही बात बताते हैं ना, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सहानुभूति नहीं दिखाते, मजाक बनाते हैं। लोग मुंह पर कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं वजह सचिन ही है। ये सब जो किया धराया जा रहा है, सब सचिन का ही किया धराया है, क्योंकि सचिन ही अपनी माँ को ट्रोल करवा रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोलूँ, अगर सचिन चाहता तो एकदम अच्छा काम कर सकता था, अच्छा कर सकता था, लोग उसको अच्छा ही बोलते। लेकिन ये सचिन भाई अजीब कर रहे हैं। इतना हरकत मुझे भी देख के समझ में नहीं आ रहा है सर क्यों। लेकिन यहाँ अप्सरा मॉम का कोई सीन ही नहीं बनता था, अप्सरा मॉम का, क्योंकि अप्सरा मॉम को बार बार वो चीज़ के लिए ट्रोल किया जा रहा है। अरे अप्सरा मॉम ने क्या किया है? वो कुछ नहीं की है, फिर भी उनको भला बुरा देख सकते हैं। एक पैनल वाली है जो बहुत मुंह से जब भी बोलती है तो एकदम गंदा ही बोलती है, और देखना भी क्या सुनना भी कोई पसंद नहीं करेगा। जब भी मुँह खोलती है तो एकदम खून वाली उल्टी होती है एकदम। भाई क्या बताऊँ मैं, उनको असुरा माई बोलते हैं, क्या क्या नाम धर के उनको बोला जा रहा है। इसीलिए अप्सरा मॉम को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ हो रही है। हाँ, वो बोल रही है कि हम खुद टीचर हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हम अपना बच्चा को ऐसा शिक्षा दी है। सही बात है भाई, अप्सरा मैम की 1% भी गलती नहीं है, और मुझे वो बहुत आंटी बहुत अच्छी लगती है। बाकी सचिन भाई अभी भी बोल रही हूँ, आप सुधर जाओ। कैसे ऐसा ना हो कि आप पैर पे कुल्हाड़ी मार लो और आगे जाके बहुत पछताओ। फिर आपको कहते हैं ना, पछताने के चिड़ियाँ चुग गई तो पछताने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। इसीलिए आप अभी भी संभल जाओ, क्योंकि जब देर हो जाएगा ना तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, हर समय पैसा ही नहीं होता है कि हमने बहुत पैसा कमाया। पैसा हर जगह पैसा काम नहीं देता, कुछ पैसे से क्या होता है ना, हमारी ज़रूरत की चीज़ें ही पूरा होती है। पैसा से हर चीज़ आप नहीं खरीद सकते हो भाई, बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हो। आप अपनी वाइफ को प्यार दो, वो सुकून दो जो उसको सुकून चाहिए। ठीक है, और अप्सरा मॉम कहीं ना कहीं सचिन से भी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसकी करतूत ही ऐसी रहती है। मैंने इनका बात ही मुझे समझ में नहीं आता है क्या बोला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सचिन के वजह से आप लोग सचिन भाई की वजह से इनको टारगेट करो, आप इनको ट्रोल करो। भाई इनको तो कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। ये तो बोल रही हैं कि मेरा बेटा जो किया था वो तो माफ़ी भी मांगा, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या होता है आंटी? फिर तो वही गलती दोहरा रहा है। ये तो बार बार वही गलती करता है, लेकिन माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। एक होता है ना, माफ़ी मांगने के बाद भी अपना वो प्रायश्चित करता है तो सुधर जाता है। लेकिन अब मुझे दीवा दीदी का भी मैं रिएक्शन देखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके दीवा दी का रिएक्शन देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गया, सोशल मीडिया पे सिर्फ एक मजाक बन के रह जाता है और कुछ नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब बहुत अच्छे से मैं उनका पूरा फुल वीडियो देखी, और जहाँ मुझे नहीं लगा था कि समझ, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि सोशल मीडिया बहुत महंगा पड़ जाता है भाई। हंसना भी एक महंगा पड़ता है, और रोना भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो भाई कुछ भी करो अपनी तक ही रख लो, सीमित रख लो, कुछ भी हो जाए भगवान को बता दो अपना, या फिर पर्सनल में कोई ऐसा है तो उनको बता दो, पर सोशल मीडिया पे नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं सबसे गलती हो जाती है, लेकिन गुस्से में हो जाती है, क्या करे। लेकिन अपने मन को भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन कंट्रोल करने की क्षमता होती है। अब मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है, देख के देखी हूँ, समझी हूँ उस बात को। और अप्सरा मॉम को तो देख के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत, क्योंकि वो जब रोई ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मुझे ही नहीं, सबको तकलीफ़ हुआ भाई, कि जिनको नहीं भी इस मैटर में घुसना चाहिए वो भी इस मैटर में कूद रहे हैं, एकदम कुत्तों की बिल्ली की तरह लड़ पड़ रहे हैं। आप बताइए, किसी भी एक लेडीज़ के पीछे, पूरा फैमिली के पीछे, राज फैमिली के पीछे आज 8-9 पूरा 1 साल से लोग पीछे पड़े हैं, कुत्तों की तरह, मक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं। तो सोचो उसके अप्सरा मॉम को कैसा लगेगा। आप लोग उनके जगह पे अपने आप को रख के देखो कैसा लगेगा। बिल्कुल ये लोग चाहते हैं कि यूट्यूब छोड़ दे, चैनल अकाउंट डिलीट कर दे और कुछ नहीं। तो
मैं बता देती हूँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर भी ये पीठ पीछे बोलते रहेंगे, आपका चैनल रहे या ना रहे फिर भी बोलेंगे। ये लोग चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, वो जो बोलेंगे वो करो, ऐसा नहीं होता है। तो अप्सरा मॉम अपने जगह पे आप सही हो, बिल्कुल सही हो। आपकी 1% गलती नहीं है, मैं आपको मानती हूँ, दिल से मानती हूँ आंटी जी। तो मेरी बातों को आपको कहीं से बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ कर देना आंटी। और सचिन भाई को मैं क्या बोलूँ भाई, अप्सरा मॉम आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सचिन भाई को ही समझाओ, ठीक है। लेकिन आप समझा सकती हो उनको, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि सचिन कहीं ना कहीं उसी का वजह है, इनके आंख में आंसू आया है। मनीषा को भी ये बोलता है स्ट्रॉन्ग बन के क्या फ़ायदा। भाई कोई ऐसा पति नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी स्ट्रॉन्ग बने। 100 गो में 2-4 लोग ही ऐसे रहेंगे जो कहेगा कि मेरी बीवी स्ट्रॉन्ग ना बने। ये तो साफ बात बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बन के क्या फ़ायदा है, ये ऐसे ही रहती है, ऐसे ही अच्छा है। यानी कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो भाई कि अगर मनीषा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो सबसे पहले तुमको डसेगी? नहीं, वो तो तुमको बहुत प्यार करती है, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाती। तुमने तो इतना गलत किया, क्या की तुमको कुछ की माफ़ी तो की ना। जब पूरा सोशल मीडिया तुम्हारे खिलाफ था तब तुम्हारी मनीषा तुम्हारे साथ थी। आज यही मनीषा के वजह से तुम्हें देखती है, मनीषा के वजह से फिर से तुमको माफ़ की। हर चीज़ में मनीषा नहीं रहे तो तुमको कोई देखना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो चैनल चलता है ना सिर्फ मनीषा के वजह से तुमको देखा जा रहा है। मैं भी तुमको देखती हूँ तो मनीषा के वजह से, वरना कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि है ही मनीषा अच्छी है भाई, नो डाउट, वो बोलती भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मनीषा मैं तुमको इतना ही बोल रही हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है। शायद इतनी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए जितना हो, लेकिन तुम कहते हैं ना नहीं कुछ बोलो, लेकिन बातों को समझने की कोशिश करो कि लोग तुमको क्या बोलना चाहते हैं। और इतना एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है मनीषा, ठीक है। तो थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा मत रखो। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हम लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं। भाई हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहो, ठीक है। हम लोग खुद चाहते हैं। हम लोग कौन ऐसा आदमी होगा जो नहीं चाहेगा कि कुछ लोग होते हैं जाहिल जो हस्बैंड वाइफ को अलग करने पे तुले रहते हैं, लेकिन हम लोग तो खुद चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में ही रहो। तो ऐसा किसी ने नहीं बोला है। सचिन भाई अपने लाइव में आके बोल रहे हैं कि आप लोग भोको जितना। अरे भाई हम लोग क्यों भोकेंगे? आप लोग एक बात बताओ सर भाई, आप भोंकने का नाम क्यों दे रहे हो? मैं आपको लप्पू नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मेरा इतना ये नहीं है गलत संस्कार कि आपको देना बस टाइम तो दे सकते हो, लेकिन हाँ मैं आपको लप्पू बिल्कुल नहीं करूँगी। रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी पूरी फैमिली की, तो मैं लप्पू नहीं बोलूँगी आपको। मैं आपको सचिन भाई ही बोलूँगी, भाई मानती हूँ तो भाई ही बोलूँगी। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इतना भी मत करो भाई, ये सब अच्छा नहीं लगता है, रोक दो। सबकी ट्रोलिंग रुकनी चाहिए, ट्रोलिंग को बढ़ावा मत दो, अच्छा नहीं लग रहा। अब ज़्यादा सर से ऊपर पानी हो रहा है, इतना बर्दाश्त करने की सीमा नहीं होती है। और हम लोग तो काम है रिएक्शन, असली रिएक्शन तो भगवान देते हैं, और जब वो रिएक्शन देने लगेंगे ना तो फिर किसी का जोर नहीं लगेगा। अभी भी बोल रही हूँ, थम जाओ, यहीं पे रुक जाओ। इतना भी मत करो कि आदमी जान देने पे तुल जाए। उस दिन वो कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे कि कहाँ सर फटा है, कहाँ माथा। अरे भाई ज़रूरी है कि सर फट ही जाए? ज़रूरी कि मुंह फूट ही जाए? अरे अपने आप लोग क्या चाहते हो? खून देखना चाहते हो? क्या चाहते हो? उसके शरीर का चोट देखना चाहते हो? तब मैंने आप लोग कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी प्रूफ के साथ चलती है। लेकिन अगर हम लोग मुँह से बोल रहे, कभी कभी जो होता है ना कि चेहरा भी बहुत कुछ गवाही देता है, चेहरा भी बहुत कुछ बोलता है। तो उसी तरह हम मनीषा भी वैसे ही है। ज़रूरी नहीं उसका माथा ही फट जाए, मुँह फूट जाए तभी वो हर चीज़ का प्रूफ देना ज़रूरी नहीं होता। आप लोग कहीं मजिस्ट्रेट हो क्या, कोर्ट कानून हो जो कि मनीषा हर बार आपको प्रूफ लगाते रहे, हर चीज़ का प्रूफ दे? अप्सरा मॉम प्रूफ दे आपको? आप लोग कितने बहियात बोलते हो कि अप्सरा मॉम दूसरी पत्नी, अप्सरा मॉम मुस्लिम के साथ भाग गई थी। ये कहाँ का इंसाफ है, एक बात बताओ। क्यों अगर अंकल को कल आपने RIP बोल दिया था, रे पपीतवा, कल अंकल को तुमने क्या बोला, अलेक्सा RIP, अंकल को आपने मार दिया। जब तुम अपने लिए वो कोई बोलता है तो तुझे बहुत बुरा लगता है, तो तुम तो अंकल को जीते जी मारती। ऐसा रिएक्शन होता है पपीता? शर्म कर ले बहियात औरत। तुझे कोई बोलेगा कि मर जा, तुझे कैसा लगेगा? क्यों किसी को बोलना है मरने के बारे में?
अप्सरा मॉम को तुमने क्या बोला है कि मुस्लिम के साथ भाग गई, तुमने देखा, प्रूफ है तेरे पास, बिना प्रूफ का कुछ बात मत कर। गाइस मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पपीता को अनसब्सक्राइब करो, ठीक है। इस पपीता की एक भी बात में सच्चाई नहीं जरा सा रहती है, इसके पास कुछ नहीं है। इसको अगर इसके पास है, आप लोग इसको सपोर्ट करते हो ना, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसके पास प्रूफ मांगो, इसको प्रूफ मांगो, हर चीज़ का प्रूफ मांगो। अगर ये दे देगी ना तो मैं उस दिन नाम बदल दूंगी अपना, ठीक है। कि बिना प्रूफ का हर चीज़ बात रखती है, ठीक है। बिना प्रूफ का तो कोई विश्वास नहीं करता है, रखो है तो दो ना प्रूफ, तब हम लोग विश्वास करेंगे तुम्हारा, ठीक है। किसी मुंह से बोल देने से नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ भाग गई, तू कितने के साथ भागी थी, तू कितने के साथ भागी थी, बस ये बता देना। तुम्हें बोलने की आदत है, सच सुनने की हिम्मत रखो, ठीक है। बड़ा तुम न्याय की देवी मत बनो, न्याय करने आई हो, यूट्यूब वाले को सुधारने आई हो। तू खुद तो बिगड़ी हुई है गंदी औरत, चली आई दूसरों को सुधारने के लिए। तो तेरे अंदर 10 छेद है और तू चली दूसरे को अंदर सुधारने के लिए। पहले अपना देख ले, बाद में पपीता दूसरे को सुधारियो, ठीक है। जो खुद तुम्हारा घर में है, ये सब नाटक चल रहा है और तुम दूसरे को चली आई बोलने के लिए। पपीता कुछ शर्म है तेरे अंदर? वो तेरे से कितने उम्र में बड़ी है, शर्म आया तुझे बोलने में? असुरा माई करके बोलती हो, हिम्मत है तो अप्सरा मॉम बोल, नाम ले बोल। और अप्सरा मॉम का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें कॉपीराइट भी नहीं देगी, स्ट्राइक भी नहीं देगी, बस एक बार नाम ले लेना अप्सरा मॉम का, ठीक है। अप्सरा मॉम बहुत अच्छी है, तुम्हारे ऐसा गंद नहीं फैलाती है, तू तो गंद फैलाती है। तेरे तो थंबनेल देख के ही थूकने का मन करता है, ऐसा नहीं होता रिएक्शन, समझी तू। कल तुझे बड़ा मिर्ची लगा जब तुझे RIP लोग बोलने लगे, तो अप्सरा मॉम को जो तुमने बोला था कि RIP अंकल को बोला था RIP, तब तुम्हारे कुछ ये था नहीं, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी। अभी तुझे शर्म आ रही है, अभी तुझे गुस्सा आ रहा है, अभी तुझे मिर्ची लग रही है, लगना भी चाहिए। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदती ना, तो एक दिन गड्ढे में तू ही गिर जाएगी, समझी। तू दूसरों को भला बुरा बोलोगी, तेरा भी एक दिन बुरा हो ही जाएगा, समझी। तू अपने औकात में रह के बात कर, तू क्या बोल रही है, थोड़ा सोच समझ के बोला कर कि कहाँ हम ऐसा रिएक्शन दो कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, ठीक है। अगर वो गलत है तो उस टाइप से बोलो ना कि हाँ वो गलत है, लेकिन तुम ये झूठ क्यों फैलाती हो? मनीषा उसके साथ सोई है, अप्सरा मॉम ने उसके साथ ये करा है, ऐसे किया, ऐसा तो उसके ये नहीं है, बच्चेदानी फट गया है, ऐसे नहीं। भाई तू सबके घर के बारे में बड़ा जानकारी रखती है, तेरी घर की भी जानकारी सबके पास है। अगर वो लोग लगा देंगे ना तेरा लाइव सुपर चैट वाले, तो कहीं तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझी। अपने हद में रह के बात कर, समझी तू पपीता, कुछ भी बकवास करते रहती है। और अप्सरा मॉम आप परेशान मत हो, आप प्लीज़ मत रो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मजाक उड़ा रहे हैं, रोने पर भी बोलते हैं कि मगरमच्छ के आंसू है। क्या सच में अप्सरा मॉम का मगरमच्छ आंसू है? आपको नहीं दिखता है? सच में आप लोग अंधे हो। पपीता के प्यार में इतना अनुभक्त हो गए हो तुम लोग, गलत सही का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या गलत है क्या सही, ठीक है। उसको अनसब्सक्राइब करो, देखना बंद करो, उसकी औकात तुझे पता चल जाएगी। उसकी जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो ना, उसकी हिस्ट्री शायद तुम्हें नहीं मालूम है, इसलिए तुम लोग सपोर्ट करते हो उसको। जब उसकी असलियत पता चलेगी ना, उस दिन तुम लोग को पता चलेगा कि तुमने किसको सपोर्ट किया था और किसको ऊपर तक पहुँचाया था, ठीक है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसे लगी होगी, आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियो से किसी को भी अगर दिल दुखा हो, मैंने कुछ गलत बोला हो, अप्सरा आंटी आपको मैंने कुछ बोला, तो आपने मेरे दिल से मुझे क्षमा कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।